क्या देख रही हैं? देख नहीं रहे, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो देख रही। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन देख क्यों रही हैं आप? बेटा मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, सोचा विरासती मामला तो अपने जीते जी निपटा दो। भाई मेरे मरने के बाद दोनों बहन भाई आपस में ना लड़ते रहो और मलक हयात की इज्जत को अदालतों में रोलते रहो। क्या कह रही हैं माँ? आपको मुझसे ये उम्मीद है? तुझसे नहीं है बेटा, लेकिन तेरे बहन के ससुर से कोई बाइद नहीं है। शैतान का दिमाग है उसका। कल को तेरी बहन को कोई पट्टी पढ़ा दे, और तू जानता तो है तेरी बहन कितनी बड़ी चमची है ससुराल की। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर आपने ऐसा कुछ कहा ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, सब कुछ उन्हें वापस कर दूंगा। हाय हाय, सब कुछ दे दूंगा? बाप का राज है क्या? बेटा मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, ये बहन भाई का रिश्ता तब तक है जब तक तेरी जेब मजबूत है। जैसे तेरी जेब कमजोर हुई ना, कोई एक दूसरे को मुंह नहीं लगाता। अच्छा, अब ये आपका जहन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने मुकर्रम अंकल के कागज वापस कर दिए? दफा कर, मैंने तो देखे भी नहीं, वहीं पड़े हैं अलमारी में। हाँ, तो आप वापस दे देना। सोचा तो यही था मैंने, लेकिन फिर सोचा कि कहीं जिद में आके किसी ऐरे गहरे को ये घर ही ना बेच दे, इसलिए मेरे पास ही रखे हैं। अम्मा, कभी तो मेरी बात मान जाया करें। आपने खुद ही कहा था कि वापस कर दूंगी। कर दूंगी? क्यों हलकान हो रहा तुम? मैं कौन सा ये घर खा रही हूँ? घर भी यही है और कागज भी। अच्छा तू बता के तेरा रिजल्ट कब आ रहा है? इस हफ्ते या मैक्सिमम अगले हफ्ते तक। क्यों? बस रिजल्ट आता ना तेरा, तो तेरा रिश्ता भी पक्का करती हूँ मैं। अब जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो फिर उदास क्यों हो? क्या मैंने झूठ कहा? अगर इतनी मोहब्बत थी तो थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था ना। इस तरह हथियार फेंक कर अपनी किस्मत का फैसला किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए था। वो कोई और नहीं, मेरे अब्बा जी हैं। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो तुम्हारे अब्बा जी हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। फिर उदास क्यों? ये शोक का आलम क्यों? आप सही कह रही हैं, हम बेबस लाचार औरतें हैं, हमें तो सोग मनाने का भी हक नहीं है। हाँ, और इस शोक का तो बिल्कुल भी नहीं, जो तुमने अपनी वजह से खुद पे तारी किया हुआ है। तो क्या हर बात में मेरा ही कसूर है? मुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? तो क्या मुझे शरीफ लड़कियों की तरह अपने नसीब पर सब्र शुक्र नहीं करना चाहिए? यही तो मैं कह रही हूँ कि अब सब्र के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए इस शोक के चोले को उतारो और सब्र शुक्र के चोले को पहन लो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे ये चोला उतार देना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद किया है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे सोग मनाने का कोई हक नहीं है। काश तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो इस झूठी अना की भेंट अपनी मोहब्बत ना चढ़ाई होती। कौन सी है ना? तुम सब आपस में बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारे बीच अना आ गई है और उसने इन सब रिश्तों को बखेर के रख दिया। अब चाहो भी तो इनको समेट नहीं सकते। रिश्ते तो दूर की बात है, यहाँ पर तो इंसान को इंसान की परवाह नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते। तुम, मेहरुनिसा आंटी, अब्बा जी, सब। लेकिन पता नहीं कहने से क्यों डरते हो, क्यों नहीं मानते हो इस बात को। और अगर ऐसा ही होता ना तो कोई भी दुश्मन अपने दुश्मन को अपना खून देकर कभी ना बचाता। एक्सक्यूज मी। वे अंग्रेजी बोलनी आती है, उर्दू पढ़ना भी सीख लेना था।
मुझे कंप्लेन करवानी है? अच्छा चल बैठ जा, इतना वजन उठा के खड़ी है। अब बोल, क्या कंप्लेन है थारी? वो मेरे फॉलोअर्स बढ़ना बंद हो गए हैं। मुझे लग रहा है कोई मेरे ऊपर तावीज़ करा रहा है। फिर अपना हुलिया देख और अपनी सोच देख, ऐसे तो कम अकल जाहिल बातें करे से। क्यों? क्या जादू नहीं होता? क्या लोग जादू नहीं करते? पर जादू से थारे फॉलोवर कैसे रुके हैं? अच्छा चल, मैं थारी कंप्लेन लिख लेती हूँ, पर किसके नाम? वो एक व्लॉगर बाबा है, उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके साथ उसके लिए वीडियो नहीं बनाई तो वो मेरे अकाउंट पर ऐसा जादू करेगा कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ना बंद हो जाएंगे। और वो भी गए। आप उसके खिलाफ कंप्लेन लिखें और उसे बोलें कि अपना जादू खत्म करे। अरे क्या बनेगा थारे जैसे पढ़े लिखे जाहिलों का? चल बोल। पश्मा, कैसी हो तुम? लगता है हार मान गई हो। तो जीतने को था ही क्या? जहाँ पर झूठ, धोखा और फ्रॉड हो वहाँ हारना लाजमी हो जाता है। मैंने तुम्हें कहा था कि हर हाल में मेरा एतबार करना, और तुमने? किसका एतबार? जब आंटी ने कहा था कि मेरे सर की कसम खाओ तो क्यों नहीं खाई? क्यों सबके सामने ने झूठा नहीं किया? तुमने सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया, और जब मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता है ना तो उसका एतबार नहीं किया जाता, उसे सजा दी जाती है। ये सच है, ये सच है कि मैंने अम्मा के कहने पे तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक किया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि बचपन से मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे? तुम बताओ, क्या कभी ऐसा लगा कि मैं खेल रहा हूं तुम्हारे साथ? बस अहमद, मुझे अब तुमसे बहस नहीं करनी। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। वक्त से पहले मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। मेरा असली चेहरा तुमने नहीं देखा। तुम वो चेहरा दिखाया जा रहा है जो वो चाहते हैं। मेरी छोड़ो, तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पे एतबार नहीं है। वाह, क्या बात है। एतबार और एतमाद का भाषण देखो दे कौन रहा है? जो खुद कठपुतली बना हुआ है। क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन था? अगर था तो फिर क्यों आंटी को मना नहीं किया? क्यों सबके सामने ऐलान नहीं किया? ये हम दोनों का फैसला था कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक कर देंगे, और जब हमारे मोहब्बत की बात खुल गई तो तुम मुझे लावारिस करके जोड़ गई। मेरी मोहब्बत को लावारिस कर दिया तुमने मशमा। ये तुम ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। बात सुन मोटे सांड, क्या है? मुझे तुझसे बात करनी है। जा जा शक्ल गुम कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। शराफत से ना मेरी बात सुन, ये तो फिर जानता है तू मेहरुनिसा को। और जा जा मेहरुनिसा आईडी तो तुरम खान। इतनी देर में तूने मेरी बात सुन भी लेनी थी। तो तूने कौन सा बाज आ जाना है, कौन सा टल जाना है? बात तो सुना के ही छोड़ेगी। चल बता क्या बात है। और मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत सारे काम है, मैंने वशमा की शादी की तैयारियां करनी। देख मुकरम, अहमद ना बिल्कुल सच्चा है। वो सारी मेरी साजिश थी। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं ये बात ना बचपन से जानती थी। मैंने ही उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अब मुझे एहसास हो गया कि हमें बच्चों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। लिहाजा अहमद के बारे में तुझे कोई भी गलतफहमी है तो वो दूर कर ले। वो सब मेरी साजिश थी तुझे नीचा दिखाने के लिए।
मेहरुनिसा, मुझे गिराते गिराते तू खुद कितना गिर गई। खैर, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुझे ये बात सिरे से पसंद ही नहीं है, चाहे सच्ची हो या झूठी। देख मुकरम, ये बच्चों की बात है। अगर तू कहता है तो मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ। बच्चों की खुशी। बस मेहरुनिसा, बस। अब मेरे सब्र के पैमाने को और ज्यादा मत छिड़का। तू ना अपनी हद में रह। जैसे ये लाइन तुझे अपने हद में रखती है ना, वैसे ही अपने हद में रह। वैसे भी मेरी इज्जत पे उंगली उठा के तूने अच्छा नहीं किया। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, लेकिन मुकरम बट तू अपनी हद भूल गया। ये ना भूल कि तू मेरा दुश्मन होने के साथ साथ ना एक बेटी का बाप भी है। ओहो, कह कौन रहा है जो खुद अपने लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है? बस मोटे बस, मैं तुझसे सब्र और तहम्मुल से बात कर रही हूँ, और तू मेरे सर पर चढ़ी जा रहा है। जा दफा हो जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। दफा हो। तो दफाओ। सांड।